अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हमारा प्री शो है विद पाकिस्तान एंड श्रीलंका की ओडीआई सीरीज, जिसका सेकंड मैच कुछ ही देर में शुरू होगा। टॉस की अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है एंड दे हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। एंड जो पिच लग रही है लुक्ड वेरी गुड, और जो हम पिच रिपोर्ट भी देख रहे थे उसमें ये बताया जाता है पिच विल ऑफर मोर टर्न, तो स्पिनर्स विल कम इन टू प्ले अर्लियर। सो विल सी कि क्या होता है इस फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच में। इस पर हमारे एनालिसिस भी करेंगे, मगर टीम न्यूज़ भी आपको बताते हैं। हमारे ओडीआई के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आज का मैच नहीं खेल रहे, उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से सलमान अली आगा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कप्तानी की। सो ही विल बी द कैप्टन टुडे। और टीम न्यूज़ ये है कि ऑफकोर्स शाहीन शाह अफरीदी तो नहीं, उनके साथ साथ फ़हीम अशरफ भी आज रेस्ट कर रहे हैं। वसीम जूनियर एंड इब्रार ने एक वापस कम बैक किया इस मैच में। सो ये हमारी प्लेइंग 11 है। श्रीलंका की एक चेंज है, तीक्षाना जो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, उनकी जगह एक मधुशान हमें टीम में शामिल है। दिस इज द पिच राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड गुड लुकिंग एट दिस। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि पिच विल टर्निंग पिच लग रही है, तो इब्रार का इम्पैक्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज पिच में ना। एंड सो लेट्स सी कि अब पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक सडनली श्रीलंका से थोड़ी आगे हो गई है। जैसे हैड दैट फायर टुडे विद इब्रार्स इंक्लूजन। हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स ईगरली वेटिंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस मेरे साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर बात, वो आज स्टूडियो में नहीं है, मेरे साथ वीडियो कॉल पे है। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद, आपसे शुरू करते हैं। आई मीन you know the pitch was right in front of you. I think good toss to win as well. So let's see आज पाकिस्तान क्या करता है पिंडी। आज बॉलिंग तो वो कर ही रहा है। देखिए इसमें बेटर ये हो जाएगा अगर श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्विंग पे रिलाई करते हैं, और ऑलरेडी उनको दिन के अंदर भी स्विंग मिला। ठीक, रात को उनको हो सकता है ज्यादा स्विंग मिले, जो कि हमने हारिस रऊफ का स्पेल भी एक देखा। लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, बहुत अच्छा स्पेल किया, मैच विनिंग स्पेल। यही हम उनसे कंसिस्टेंटली देखना चाहते हैं। लेकिन जिस टाइम पे वो बॉलिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पे बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था। एज अ बैटर आई कैन टेल यू बॉल वाज मूविंग अराउंड बोथ वेज, और अगर आपकी वो टेक्निक सॉलिड नहीं है, उनको फील आ रही थी कि यार अभी जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव है। फिर एक नेगेटिव आप ये भी ले सकते हैं कि ड्यू फैक्टर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा स्कोर ऑन बोर्ड कि कितना स्कोर लगाते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए अगर आपने 300 का फिक्रा वनडे के अंदर टच कर दिया है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पाकिस्तान की टीम के ऊपर हमेशा से रहता है। एंड वी वुड प्रे कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं ही गेट वेल सून। आज सलमान अली आगा ओडीआई के अंदर कप्तानी कर रहे हैं, बड़ा बाल बाल बचे हैं। पिछले मैच के अंदर हम ऑलमोस्ट जो थे, हमें निकाला है सलमान अली आगा की हीरोइक जो इनिंग थी, और हमने बार बार यही बोला है कि टेस्ट के अंदर और ओडीआई के अंदर सलमान अली आगा बड़ी वैल्यूबल नॉक्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आज उनको कप्तानी भी मिली है, और लास्ट मैच के अंदर अगर आप जाएंगे तो चीज़ें, ऑफ कोर्स हम कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए। आखिरी ओवर हुसैन तलत का बचाया हुआ था, आखिरी ओवर, और वहाँ पे वो फुल टॉस पे अगर हसरंगा आउट ना होता, जो नसीम शाह ने फुल टॉस किया, उससे पहले भी मुंह में रख के बॉल दिए, 2 यॉर्कर किए उसने अच्छे, लेकिन उससे पहले भी एग्जीक्यूशन हुई नहीं, मिस किया। तो हुसैन तलत को 17-18 रन भी पड़े होते तो चांस रहता श्रीलंका का। तो हमने आखिरी गेम के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स बिल्कुल की हैं। होपफुली हम उन मिस्टेक्स से लर्न करें। आके वसीम जूनियर को एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक बहुत डिजर्विंग बॉलर हैं, उनको रेगुलर पार्ट होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सो कोशिश यही होगी श्रीलंका की कि वो पहला सेशन क्रिकेट को असेस करें, उसके बाद लंबा लेके जाएं। वनडे इनिंग है, उनको भी इतनी आदतें नहीं है, उन्होंने भी बीच में से ऐसे शॉट मारे हैं जो कि बनते नहीं थे। हसरंगा लंबा ले गया मैच को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत फ्लोज नजर आए। होपफुली अब देखना ये है आज के मैच में, जो मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, कि हसरंगा को हम कैसे खेलते हैं। एक ही तो बॉलर है उनके पास, हसरंगा, और हमने देखा कि हमारे बैट्समैनों ने उनकी गुगली पिक ही नहीं की। चाहे आप फकर की बात करें, वो लेग स्पिन पे छिक्का मार गए हैं। ठीक है, उसके साथ आप बाबर को भी देखें, उन्होंने बाबर का अगर आप डिसमिसल कल के मैच में देखेंगे, पिछले मैच में देखेंगे, तो वो जिस तरह लेग स्पिनर को इंसान एंड में बल्ला खोल के हल्का सा पुश करता है कि गैप में निकल जाए सिंगल, वो करने गए, जिसकी वजह से गैप बना, और वो गुगली भी इतना लंबा नहीं हुआ, छोटा सा गुगली हुआ है, लेकिन उन्होंने पिक नहीं की, जिसकी वजह से वो गेट बन गया और निकल गए। अनदर टेक्निकल एरर। ये टेक्निकल एरर होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें आती हैं। अदरवाइज अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है तो ये चीजें आपकी बीच में आती हैं। आप गुगली को हाथ से पिक करते हैं और उसके हिसाब से खेलते हैं, पोजीशंस में आते हैं। लेग स्पिन को खेलने की पोजीशंस अलग हैं,
गुगली को खेलने की पोजीशंस अलग है, आपका शोल्डर थोड़ा सा खुलता है, आप सीधा खेलने जाते हैं, कवर्स की तरफ नहीं खेलने जाते। सो ये टेक्निकल एरर्स हैं जिसको होपफुली कोचिंग पैनल जो है वो देख रहा होगा, हेसन देख रहा होगा, और आज के मैच में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारे जितने बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में आए यार, इतने चांस किसको मिलते हैं फातिमा? इतने चांस तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि हमें इतने चांस मिल जाएंगे या किसी और को भी। तो आजकल की लॉट के पास ये वजह नहीं है कि ये परफॉर्मर बहुत बड़े हैं, वजह ये है कि वो कहते हैं पीछे कोई है नहीं इसलिए खिला लो। तो अब जिनको इसलिए डाला जा रहा है जिनके पीछे कोई है नहीं, उनके क्या ही बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लास्ट मैच का स्कोर कार्ड भी आप लोगों को थोड़े से दिखा देते हैं, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर ऑफ व्हाट हैपेंड द अदर डे इन पिंडी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ये मैच जीत गया, बट ये एंड तक गया था मैच, बट यू नो एंड आपने देखा स्ट्रंगा ने 3 विकेट्स ली, 59 गिव अवे 59। ही इज लिटरली श्रीलंका की हार्ट बीट है। और अब सवाल ये कि पाकिस्तान टू प्रेडिक्टेबल हो गई है क्या अगेंस्ट रिस्ट स्पिन? एंड यू नो फील्डिंग की भी बात करेंगे, और श्रीलंका की कोलैप्स भी बन चुका है। तो ये टूर्नामेंट है, ये थोड़ा एक स्किल गैप है। हमारे एनालिस्ट बताएंगे थोड़ी देर में, कौमी तराना भी पढ़ा जाएगा तो उस पर भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे एनालिस्ट सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ हमारे साथ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेकंड ओडीआई का मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने इस दफा टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, एंड इस वक्त श्रीलंका की बैटिंग जारी है। उनके ओपनर्स दे लोग गुड। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एम एस शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, एंड टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं, एंड चले सिकंदर थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। बट नसीम्स फर्स्ट ओवर, आई मीन आज शाहीन आफरीदी नहीं खेले तो नसीम के पास आए न्यू बॉल। तो पहले ओवर से एक चीज़ यू नो क्लियर थी, बॉल स्विंग तो कर रही थी लेकिन लाइन और लेंथ थोड़ी डिफेंसिव लग रही थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज फर्स्ट ओवर? देखो डिफेंसिव आप नहीं कहो, नया बॉल दोनों ने बहुत खराब किया है। आप इन्होंने बहुत शॉर्ट गेंद नहीं की। देखिए नया बॉल जो होता है स्विंग होता ही होता है। आपको हल्का सा उसको जो है ना ऊपर की तरफ से स्विंग करें, जब भी उसका फायदा होगा। आप शॉर्ट गेंद करते हैं, उसने कट मार दिया, उनको भी इसी तरह कट मारा उन्होंने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को फिर आप स्क्वायर ऑफ द ऑफ साइड खेलते हैं, पीछे की तरफ हट के पॉइंट और कवर के दरमियान खेलते हैं, वो उन्होंने किया है दोनों ने। तो उन्होंने उनकी जो लेंथ थी वो पीछे थी। मगर इससे पहले मैं थोड़ा सा टीम के ऊपर बोलूंगा कि जो ये एक तो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका का, इस सीजन का मुकाबला बहुत ही अच्छा मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। दूसरी चीज ये कि जो ये चेंज कर रहे हैं ना और ये कह रहे हैं कि जी इनकी तबीयत खराब थी, ये मुझे ना मजा नहीं आया। काश टीम मैनेजमेंट ये कहती कि आज हमने 2 तब्दीलियां की हैं, 2 को रेस्ट दिया, 2 को ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि दे आर ट्राइंग द प्लेस। ये कहना कि जैसे मेरी तबीयत आज खराब है, मैं नहीं आया स्टूडियो, तो अब ये कहना कि जी तबीयत खराब है इसलिए हम उनको नहीं खिला रही, दैट्स रॉन्ग। कहें मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट ये बोले कि आज हम नए लड़के ट्राई कर रहे हैं थोड़े और थोड़ों को रेस्ट दे रहे हैं, दैट विल बी फैंटास्टिक। अदरवाइज टीम बिल्कुल बैलेंस है, मगर वो नया गेंद क्या हारिस हमेशा करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता कि जब वो बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलते हैं क्या वो नई गेंद करते हैं, तो उनको नई गेंद का जो आइडिया मुझे नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ गेंद करें, लाके पीछे मार रहे हैं। पीछे ना मारें, ये ऊपर से स्विंग करेंगे तो कामयाबी उनको मिलेगी, अदरवाइज वो स्ट्रगल करेंगे। वैसे राशिद भाई अगर आपने भी अभी एक चीज ऐड कर दूं, देखिए बड़ी अच्छी बात की है, जिससे नसीम शाह है ना, पहले टूर पे गए थे ना 100 ऑस्ट्रेलिया 155 पे बॉलिंग करते थे, अब वो कहाँ आ गए हैं 135 पे। तो दूसरी दुनिया जहान के आप बॉलर देखेंगे, जॉश हेजलवुड वगैरह, वो जैसे सिस्टम के अंदर आते हैं वो बेहतर से बेहतर ही होते चले जाते हैं। और हमारे प्लेयर्स जो है ना 155 से 2-3 जवानी के अंदर इज जस्ट 22-23 135 पे आ गए हैं। ठीक है, चले अब राशिद भाई से भी हम लोग बात कर लेते हैं। राशिद भाई थोड़ा सा अगर आपने भी टीम चेंजेस के बारे में बात करनी है, बट हारिस रऊफ का भी आपने ओवर देखा तो कुछ कितनी थ्रेटनिंग जोन में नहीं बॉल कर रहे थे हारिस। आई मीन डू यू थिंक कि वो इतने रिदमलेस क्यों लग रहे हैं विद द न्यू बॉल? इस पे भी थोड़ी एनालिसिस करेगा। देखिए सिक्कू भाई बेहतर बता सकते हैं, फास्ट बॉलर के हम जो देखा है या पढ़ा है उसमें ये है कि देखें जब आप वाइडर ऑफ द क्रीज करते हैं ना, उसमें आगे बॉल करनी होती है, एंगल इन करके बाहर निकालनी होती है, जो कि लास्ट मैच में हारिस रऊफ ने किया। सिकंदर चले आप ही हारिस की बात कर लेना, मतलब हारिस की जो कुछ आपको कुछ लगा कोई फ्लॉ, मतलब इज ही ट्राइंग टू हार्ड टू स्विंग द बॉल एंड यू नो उसकी वजह से इज लूजिंग हिज लाइन लेंथ? देखो आप ये इसको अभी देखो ये कहां से ये आखिरी गेंद की कोने से, जो मेरे पास एक किताब है, कभी मैं दिखाऊंगा वो लाकर, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो डेनिस लिली की है, उसको हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। वो ये लिखता है इस किताब में कि जितनी आप पिच जो स्टंप्स लगे हैं उसके नजदीक जाके गेंद करेंगे उतना गेंद विकेटों के दरमियान गिरेगा और स्विंग भी होगा। तो आप अभी देखो हारिस जो है ना गिर रहे हैं,
जो राशिद ने बात की ना, अवे फ्रॉम द स्टंप, नंबर 1 उसको क्लोज टू द स्टंप। और बहुत, अब ये देखें, ये गेंद अभी आ रहा है इस वक्त, सब उस वक्त उनको दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, बिल्कुल नुक्कड़ के ऊपर है क्रीज के, और वहां से वो गेंद कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो लेंथ है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप हो जाती है, जिसमें वो शॉट्स आराम से खेल लेते हैं। और नंबर 2 ये, एक तो लेंथ हो गई, एक क्लोज टू द स्टंप हो गया, और हल्का नया बॉल को थोड़ा सा हल्का रखें, मतलब इतना जोर ना मारे कि उसके जो स्विंग है वो खत्म हो जाए। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं कह सकता हूँ। सो बेसिकली इस पिच पे आपको अपनी लेंथ कंट्रोल करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक पेस वेरिएशन के ऊपर। अच्छा लाइक अच्छा थोड़ा टर्निंग पिच। अच्छा ठीक है। अभी राशिद भाई अगर मैच की सिचुएशन देख रहे हैं तो श्रीलंकन ओपनर्स राइट नाउ आर नॉट अंडर प्रेशर, तो ये तो बड़ा क्राइम हो जाता है फिर आपके ऊपर। देखिए नए बॉल पे लास्ट मैच में भी अगर देखें तो हमने कंसीड किए रन, बाउंड्री खाते हैं, हम अटैक सही से नहीं कर पाते, विद इन द स्टंप रखें, ऐसा पेस कम करके थोड़ा स्विंग पे जाएं आप। और आज वो वाली पिच नहीं है जो परसों रात में जो मिली थी या उससे पहले जो मिली थी, वो पिच नहीं है। थोड़ी सी तस्वीर ही देखी थी, उसमें लगा कि अच्छी ड्राई पिच लग रही है, और यहाँ पे मूवमेंट कम है, वो रात में थोड़ा हेल्प मिल रही थी, बॉल जल्दी विकेट कीपर के पास जा रहा था। मैंने नोट इस वजह से किया था लास्ट मैच में कि रिजवान फंबल कर रहा था, उसको भी यूज भी नहीं है कि इतनी तेज बॉल आ रही थी हारिस की, तो वो जल्दी बॉल बैट्समैन के पास भी पहुंच रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई पिच होगी, यहाँ पे शायद इनको लेंथ अपना वैरी करना पड़ेगा, पेस को भी बहुत ज्यादा तेज करने की कोशिश ना करें। हाँ, थोड़ी देर बाद जब रिवर्स बन जाए बॉल उसके बाद करें, इनके पास है आर्ट है, वो मोहम्मद वसीम जूनियर का वेट करें, उसको रिवर्स करके दें, वो अब इनको ट्रबल कर सकता है। फिर स्पिनर दें, ड्राई पिच है तो मुश्किल कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा कि जब आपने मोहम्मद वसीम को रखा था तो उससे नया गेंद करा के देख लेते, इसलिए कि हारिस नया गेंद करते नहीं है, ना उनको शौक है, और वो थोड़ा सा कतराते हैं नई गेंद से। तो वसीम नया बच्चा आया था ना, तो उसको उससे करवा के देख लेते, तो शायद हो सकता है कि वो हमें एक नया बॉल का बॉलर मिल जाता। And I think Ahmed, I also agree with that कि थोड़ा सा you could have tried something different because it is a crime for a strike bowler कि आप फर्स्ट बॉल से प्रेशर ही हटा दो बैटर्स के ऊपर से। ऐसे ही है, देखें जिस तरह नए बॉल का बॉलर ढूंढना हो तो वो तो सिक्कू भाई मिल ही जाएगा, जब ढूंढना ही नहीं है, जब चाहना ही नहीं है कि कोई आ जाए, कोई ले जाए, कोई हमारी जगह पे आ जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। वैसे मुझे श्रीलंका की और आई एम श्योर आप लोगों की बैटिंग अप्रोच फर्स्ट ओडीआई में बहुत अच्छी लगी होगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेट्स सी श्रीलंका कितने रन्स बोर्ड पे डालता है, एंड फिर चेज भी ऑन होगी और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे जियो न्यूज़ में। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, खुदा।